सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का खुदावंत की जीवित उपस्थिति और जीवित हुजूरी में स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है आज आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, परंतु आपकी जिंदगी बदलना शुरुआत होगी। तो आइए एक प्रभु के वचनों से हम सीखते हैं। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 9 मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी के लिए, आप ध्यान दें। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसती है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं तो वो उसका जन्म है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, रोमियो अपनी पुस्तक में लिखता है, पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रोमियो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, परंतु एक स्थान का नाम है, एक नगर का नाम है, रोम, जिसको कर दिया गया था रोमियो। और रोमियो के लोग या यहाँ के जो लोग थे वो इस आयत में, इस पुस्तक में लिख रहे हैं कि यदि मसीह की आत्मा तुम में बसती है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आप आत्मिक दशा में चलते हो। मेरे प्रियो, ये क्या बात है, शारीरिक दशा और आत्मिक दशा, उन दिनों वो दोनों चीजों में क्या अंतर है? क्या एक आत्मिक विश्वासी शारीरिक दशा में नहीं चलता, या फिर क्या एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक दशा में नहीं है? मैं उसका मतलब क्या समझू? और रोमन्स के लोग, रोम नगर के जो रहवासी हैं, वो ऐसा क्या लिख रहे हैं उसमें? समझने की बात है मेरे प्रियो। रोमन्स 1 से लेके 7 तक जो कुछ है वो शरीर है। रोमियो 1 से 7 तक हम शरीर के बारे में पढ़ते हैं, और जब हम 8 में एंट्री करते हैं, रोमियो अध्याय 8 में जब हम प्रवेश करते हैं, तब हम ऐसा देखते हैं कि वहां से आत्मा के कार्य होना शुरुआत होते हैं। आमीन, हालेलुया। वहां से आत्मा का कार्य शुरुआत होता है। क्यों? क्योंकि 7 तक शरीर है और 7 के बाद क्या हो चुका है, हम आत्मिक चीजों को या आत्मिक बातों को देखते हैं, या पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञाओं को हम देखते हैं। इसलिए 8 की जो अध्याय है उसमें जो हेडिंग दिया गया है वो ऐसा दिया गया है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। मेरे प्रियो, यदि प्रभु की आत्मा आपके अंदर है तो आप उसके जन हो, और यदि प्रभु की आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप उसके जन नहीं हो। तो अब सवाल ये है, क्या मुझ में मसीह की आत्मा है या नहीं? यदि मसीह की आत्मा मुझ में है तो मैं शारीरिक दशा में नहीं हूँ, परंतु मैं आत्मिक दशा में क्या कर रहा हूँ, चल रहा हूँ। मेरा हर एक चीज आत्मिक बातों की ओर निर्भर कर रहा है। मेरी हर एक बात आत्मिक बातों की ओर निर्भर कर रहा है। मेरे प्रियो, मसीह की आत्मा किसमें है? एक बड़ी सुंदर कहावत हम प्रेरित पौलुस की पुस्तक में देखते हैं। प्रेरित पौलुस अपने पुस्तक में ऐसा लिखते हैं कि एक जन्म का लंगड़ा जो सुंदर नामक फाटक के किनारे पर बैठा हुआ भीख मांग रहा था, और वो मंदिर में आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था, और प्रतिदिन वो इस कार्य को पूरा किया करता था। और बाइबल बताती है हर एक आने और जाने वाले लोगों से वो क्या करता था, भीख मांगा करता था। एक वक्त आया, यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, और जब वे उन्हें देखता है तो कुछ पाने की आशा या लालसा उसके अंदर जगती है, और वो बड़ी गंभीरता के साथ और बड़े विश्वास के साथ कुछ पाने की उम्मीद रखकर यूहन्ना और पतरस की ओर देखना शुरुआत करता है। उसे लगता है मुझे कुछ प्राप्त हो जाएगा, और वो कुछ पाने की आशा में उनकी ओर टकटिकाई लगा कर रखता है। और जब ही यूहन्ना और पतरस उस जन्म के लंगड़े के पास आते हैं, वो उसे कहने लगते हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वे मैं तुझे देता हूँ। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि ना मैं तुझे घर दे सकता हूँ, ना मैं तुझे बंगला दे सकता हूँ, ना मैं तुझे जायदाद दे सकता हूँ, पर उन सबसे बढ़कर एक चीज या एक नाम मेरे पास है, और वो नाम नासरीत यीशु मसीह का नाम है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने क्या किया, उस नाम को, उस लंगड़े के जीवन के कन्फेस किया, उनके ऊपर उसने डिक्लेयर किया कि हमारे पास एक नाम है जो सब नामों में ऊंचा नाम है, और वो नाम यीशु नाम है। और जब उस अंधे के जीवन में, सॉरी, जब उस लंगड़े के जीवन में उसको डिक्लेयर किया गया कि तेरी परिस्थितियां बदले, तेरी हालात बदले, बाइबल साफ कहती है जब यूहन्ना और पतरस ने कहा, जब यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर, और बाइबल कहती है उसी वक्त उसके टखनों में बल आ गया और वो तुरंत उठा, खड़ा हुआ, और पूरे मंदिर के दौर पर खड़ा होकर उसने प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा करना शुरुआत किया। आमीन, हालेलुया। वो महिमा करने लगा प्रभु की। बाइबल साफ कह रही है कि वो कूद कर, उछल कर, दौड़ कर प्रभु के नाम की महिमा करने लगा। मेरे प्रियो, क्या हुआ ऐसा उस वक्त जो इस जन्म के लंगड़े के जीवन में कार्य किया? यूहन्ना और पतरस ने उसे ऐसा क्या दिया कि वो उठकर खड़ा हो गया? उन्होंने वो आत्मा जो उनके अंदर थी, उन्होंने उसे रिलीज किया। उन्होंने उसे उस अंधे के, उस लंगड़े के जीवन में रिलीज किया। मेरे प्रियो, सुंदर फाटक के किनारे पर बैठकर वो जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा है। इसे दुनिया सुंदर है, पर इस सुंदरता के अंदर भी हम भीख मांग रहे हैं। समाज से, रिश्तेदारों से, लोगों से, ऊंचे पदवी वालों से हम भीख की मांग कर रहे हैं। पर मेरे प्रियो, एक वक्त आया, आपके जीवन में कोई तो भी यूहन्ना और पतरस बनकर आपके लाइफ में आया, जब आप रो रहे थे, जब आप चिल्ला रहे थे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। उस वक्त कोई तो भी यूहन्ना और पतरस बनकर आपकी जिंदगी में आ गया, और उसने आपको कहा होगा, मेरी बहन, मेरे भाई, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर एक नाम मेरे पास है, और वो नाम यीशु नाम है, मैं तुझे देता हूँ। और जब उन्होंने आपके जीवन में वो डिक्लेयर किया यीशु नाम को, आपने अपने अंदर बदलाव को देखना शुरुआत किया है। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो उनके अंदर थी, वो आपके अंदर डाल दी गई, वो आपके शरीर के ऊपर नियंत्रण दे दी गई, कब्जा दे दिया गया। और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन का कब्जा करता हो, आमीन, हालेलुया, खुदा कुछ कार्य को प्रकट करना शुरुआत करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, वो जन्म का लंगड़ा भीख मांग रहा था। आज दुनिया इंतजार कर रही है, कोई आए, हमें कुछ ऐसा देकर जाए जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। और आज हम अपने घरों में पड़े हैं अपनी मुसीबतें लेकर। यदि मसीह की आत्मा तुम में है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यूहन्ना और पतरस प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना की ओर जाता है, एक आत्मिक व्यक्ति प्रार्थना के माहौल में जाता है। यदि आप आत्मिक व्यक्ति हो तो आप प्रार्थना के माहौल में जाना शुरुआत करोगे, आप प्रार्थना करना शुरुआत करोगे। और जब आप प्रार्थना करने जाओगे तो कुछ आश्चर्य के कर्मों के काम होना शुरुआत होंगे आपके पीछे। इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। पर जाना जरूरी है, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति अपने आप को मारता है। प्रभु के दास कहते हैं, यदि मैं अब मसीह में मर चुका हूं, और यदि मैं अपने लिए मर चुका हूं, तो मैं अपनी मुरादें क्यों पूरी कर रहा हूं? आज चर्च, हम अपनी मुरादें क्यों पूरी कर रहे हैं? हमें घर मिल जाए, हमें बंगला मिल जाए, हमें खेती मिल जाए, हमें जायदाद मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, हम उन तमाम चीजों के पीछे क्यों पड़े? यदि यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गए, यदि प्रभु हमारे जीवन में आ गया, तो हमें क्यों इस चीजों की आवश्यकता है? हाँ, आवश्यकता है, और वो प्रभु मुहैया भी करेगा, वो प्रभु आपके जीवन में देगा भी। वो पिता है, वो सारी चीजों को जानता है, वो आपके कार्य को करेगा, वो सफल भी करेगा। यदि आपने उसे मांगा है तो वो देने में देर ना करेगा, वो आपके जीवन में प्रकट करेगा। बस शर्त एक है, यदि आपके अंदर मसीह की आत्मा है तो आप आत्मिक दशा में चलने वाले हो, आप शारीरिक दशा में नहीं रहोगे। आमीन, हालेलुया। आप शारीरिक दशा में नहीं चलोगे, आप आत्मिक दशा में चलना शुरुआत हो जाओगे। आपके जीवन में कुछ अलौकिक कार्य होना शुरुआत होगा। प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलावट को लाना शुरुआत करेगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मेरा ये संदेश आपके तक पहुंचाने का मकसद ये है कि यदि आप में मसीह की आत्मा है तो दुनिया को आप देना शुरुआत करोगे।
यूहन्ना और पतरस के अंदर जो था उन्होंने उस जन्म के लंगड़े के जीवन में रिलीज किया। यदि आप में मसीह की आत्मा है तो आप मसीह की आत्मा को लोगों के अंदर रिलीज करोगे यीशु मसीह के नाम में। और जब आप रिलीज करोगे उस नाम को, आमीन हालेलुया, आप देखोगे कि यदि उनका इतिहास बुरा था तो वो इतिहास बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यहाँ पर इतिहास को चेंज करेगा इन जीसस नेम। क्यों? क्योंकि जो आपने रिलीज किया वो आत्मा नहीं है जो भस्म करेगी, पर वो आत्मा है कि वो रिलीज करेगी और उठाकर खड़ा करेगी इन जीसस नेम, आमीन हालेलुया। वो पड़ा हुआ था, वो भीख मांग रहा था एक स्थान पर। आप और हम भी एक स्थान पर सीमित हैं। हम रुक गए, हम स्थिर हो गए। क्यों? क्योंकि हम अभी तक अपने आप को जांच रहे हैं, क्या मुझ में किसकी आत्मा। एक बार मैंने एक बहन को सवाल किया कि आपके अंदर किसकी आत्मा। वो बहन कहने लगी, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मेरे अंदर किसकी आत्मा। मेरे प्रियो, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा बहाना होता है कि प्रार्थना में मन नहीं लगता है। बाइबल साफ कहती है मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि जहां तेरा धन होगा वहीं तेरा मन होगा। तो आपका धन तो संसार की चीजों को जीतने के लिए लगा है, आपका धन तो संसार की बातों को पाने के लिए लगा है। आप तो संसार की ओर हाथ फैलाकर हो, तो आपका ध्यान प्रभु की ओर लगेगा भी कहाँ? जब तेरा धन जहां होगा वहीं तेरा मन होगा। तो यदि आपने अपना धन प्रभु यीशु मसीह को माना है तो आपका मन प्रभु की ओर लगना शुरुआत होगा, आप प्रभु की ओर बढ़ना शुरुआत हो जाओगे। क्योंकि आपका धन जो है वो महिमा में जीवन में है, और आपको पता है वो महिमा में जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास है। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आना शुरुआत करते हो, आप उससे दुआ करना शुरुआत करते हो, अलौकिक कार्य आपके जीवन में क्या होता है? होना शुरुआत होता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक आत्मिक व्यक्ति बन जाओ, शारीरिक दशा में मत रहो, शरीर की अभिलाषाओं को मत पूरी करो। मैं क्या खा लूँ, मैं क्या पी लूँ, मैं मोटा हो जाऊँ, मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं वैसा हो जाऊँ, मैं हैंडसम हो जाऊँ। प्रभु ने जैसा आपको बनाया, वर्ल्ड में बेस्ट बनाकर उसने आपको भेजा है। अरे घमंड की बात है, उत्पत्ति में उसने कहा कि उसने अपनी समानता में मैं बनाया। आप उसकी समानता में रचे गए हो। आप कैसे कह सकते हैं मैं खराब हूं? आप अच्छे हो, वरन बहुत अच्छे हो। प्रभु ने आपको चुना है अपने कार्य के लिए। मैं ये संदेश आपके पास शॉर्ट इसलिए दे रहा हूँ कि आप आत्मिक रीति में चलना शुरुआत हो जाओ, आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना शुरुआत हो जाओ, आप आत्मिक पड़ाव में चलना शुरुआत हो जाओ, और उन तमाम चीजों के ऊपर आप फतेह पाना शुरुआत हो जाओ। जब आप आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे, दुनिया को आप यीशु के नाम को फैलाना शुरुआत करोगे। एक आत्मिक व्यक्ति जिसके अंदर मसीह की आत्मा होती है, वो प्रभु के कार्य के लिए तत्पर खड़ा रहता है। वो चर्च में होगा, वो वफादार होगा, वो गलत रास्तों पर नहीं होगा, और खुदा की कार्य के लिए वो समर्पित होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसीह की आत्मा है। यदि मसीह की आत्मा आप में है तो आप में आलस नहीं होगी, आप में निंदा नहीं होगी, आप में चुगली नहीं होगी, आप में बैर नहीं होगा। आमीन हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मसीह की आत्मा वास कर रही है। तो मसीह की आत्मा के द्वारा चलाए चलो, उसकी आत्मा से परिपूर्ण और परिपक्व हो जाओ, और प्रभु आपको अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल करेंगे। आपके जीवन में तो कार्य करेगा ही करेगा, परंतु आपको देखकर और भी लोगों के जीवन में वो कार्य को करना शुरुआत करेगा। आमीन हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, और प्रभु के यीशु के नाम में ये वचन आपकी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम दुआ करते हैं। जितने लोग इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु उन सभी के जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट करे। पवित्र आत्मा उनके जीवन को छुए, और आत्मिक क्षेत्र में चलने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद और सहायता करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआओं को सुना, कबूल किया। जितने लोग इस ऑनलाइन को देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, प्रभु उनके जीवन में कार्य करें, और होने दीजिए वो आत्मिक क्षेत्र में चलने वाले बन जाए यीशु के नाम में। वो शारीरिक दशा नहीं, परंतु आत्मिक दशा में चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते प्रभु, आपने ऐसा किया। सारी आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे जलाली नाम में हम सब मांग लेते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।